12वां लेक्चर देख रहे हैं। इससे पहले हम लगभग 16 लेक्चर देख चुके हैं और देखो 2-3 लेक्चर और मैं करूंगा, ये पीरियडिक टेबल आपका फिनिश हो जाएगा। लेकिन आप लोग कमेंट वगैरह कर दिया करो कि आप लोग को कैसा लेक्चर लग रहा है, कुछ सुधार करना है वो मैं कर लूंगा। तो देखो अब कंटिन्यू चलेगा, पीरियडिक टेबल के सारे लेसन अब जो है वो कंटिन्यू चलेंगे, मतलब पीरियडिक टेबल खत्म हुआ फिर उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे भी चैप्टर है एनसीईआरटी के चलते रहेंगे। देखो ये नीट और जेई के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। नीट के लिए तो पक्का है, बहुत मतलब बिल्कुल सिक्योर है। चलो देखते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ रहे थे तो उसमें हम तीसरा कैरेक्टर उसमें देखते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल से कि डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर। मिस ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कैरेक्टर आयनाइजेशन पोटेंशियल पे किस तरह से डिपेंड करता है। देखो अगर मैं एक रिएक्शन लिख दूं A प्लस बी गिव्स A प्लस प्लस बी माइनस, है ना, मीन्स ये फैक्टराइज हो गया, आयनित हो गए, जिसको बोलेंगे आयनाइज हो गए। तो देखो एक्चुअल में क्या है कि जो ये A है ना, A क्या हुआ है, A गया है किसमें, A प्लस में, A बन गया है A प्लस, और B जो था वो क्या बन गया है, देखो B जो था वो क्या बन गया है B माइनस, B जो था बन गया है B माइनस, A था जो बन गया A प्लस। मीन्स क्या हुआ कि जो A था, जो रिएक्टेंट में उन्होंने क्या, वो क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। भाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करोगे तभी तो A प्लस बनेगा, मीन्स तभी तो कैटायन बनेगा। मीन्स क्या किया इसने, इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, डोनेट किया है, इलेक्ट्रॉन को गिव किया है ए ने, मीन्स क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। मीन्स क्या हो गया, जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो डोनेशन को क्या बोलते हैं, डोनेट करने को बोलते हैं रिड्यूस, मतलब कुछ रिड्यूस हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन निकल गया, मीन्स समथिंग इज रिड्यूस्ड। तो ए जब इलेक्ट्रॉन दे दिया अपना, ए प्लस बन गया, तो ए को बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, रिड्यूस हो गया कुछ। अब जो बी है, बी ने क्या किया, बी माइनस हो गया, मीन्स माइनस चार्ज क्यों है, क्योंकि इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है। ये क्या किया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसने कुछ एक्सेप्ट किया हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाया, बी माइनस, मीन्स क्या बनाया, एन आई। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो उसका कैरेक्टर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो, और जिसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो अच्छा देखो, अब जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा उससे क्या बनेगा, कैटायन। ध्यान रखो कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा उससे क्या बनेगा, जो रिड्यूसिंग एजेंट है ना, अगर मैं रिड्यूसिंग लिख दूं यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, वो बनाएगा कैटायन। ध्यान रखो, रिड्यूसिंग एजेंट कैटायन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बनाएगा, वो बनाएगा एनायन। तो ये बात का भी ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट आपका एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या बनाता है, एनायन है कैटायन, तो बनाओ आप कैटायन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिड्यूस करता है, इलेक्ट्रॉन को निकाल के प्लस बनाएगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, किसी चीज को एक्सेप्ट करेगा, मिस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो क्या बनाया, एनायन बनाया। ठीक है, आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, नोट कर लो साथ साथ आप लोग। ठीक है, आगे चलो, आगे चलते हैं। तो देखो अब ग्रुप में क्या होगा, आई थिंक ये नोट कर लिए होगे आप लोग, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप लोग पॉज करके एक बार फिर से देख लो इसको, अगर समझ में नहीं आया होगा तो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बस इतना ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस कर दिया कुछ। अच्छा देखो अब ग्रुप में किस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट घटेगा बढ़ेगा। अच्छा देखो मैं क्या बताया था कि टॉप से बॉटम जब जाएंगे, टॉप से बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, रेडियस बढ़ेगी, मीन्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज हो क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक, रिड्यूसिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा ना। तो क्या होगा, जब आयनाइजेशन पोटेंशियल घटेगा, क्योंकि लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन से जब सेल बढ़ता जाएगा उसमें से इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले सेल में से निकालना बड़ा इजी है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा, है ना, घटेगा ना। मीन्स जब घटेगा तो क्या होगा, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन इंक्रीज होगा ना, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो इंक्रीज होगा। जब इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन को डोनेशन का, तो मतलब रिड्यूस हो गया, इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हुआ, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, नीचे जाने में बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा। तो उसी का ऑर्डर देखो कि नीचे जाने पे क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अच्छा उसका ऑर्डर देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये रिड्यूसिंग ऑर्डर है। ठीक है, अच्छा देखो अगर मैं पूछ दूं कि रिड्यूसिंग ऑर्डर तो ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर क्या होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, है ना। अगर मैं बोलूं कि वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इसमें, तो क्या होगा, फ्लोरीन होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है भाई, डोनेट नहीं करता जल्दी। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा ना। तो बेस्ट इसमें ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया, आयोडीन हो गया। तो ये ऑर्डर रहेगा, लेकिन इसमें कंफ्यूजन, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि
मेटल्स होते हैं ना फर्स्ट ग्रुप के, उसमें लिथियम का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ज्यादा होता है, जबकि इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन को जल्दी डोनेट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी इसका जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो ज्यादा है। ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग? तो मैं बताऊंगा क्यों होता है ना, क्वेश्चन करूंगा तो इसको मैं डिस्कस कर दूंगा। अभी 2-3 क्वेश्चन करूंगा तो ये इसमें डिस्कस हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना बस कि फर्स्ट ग्रुप में जो है क्या है, लिथियम का सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग पावर होती है। चलो देखते हैं, आई थिंक ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो इसको आप नोट कर लो पॉज करके, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, चलो मीन्स नीचे जाएंगे तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, इंक्रीज होगा। चलो ठीक है, अब देखते हैं पीरियड में थर्ड। अच्छा, पीरियड में जब जाएंगे लेफ्ट से राइट जाते थे हम, तो क्या होता था, जो उसका रेडियस होता था एटम का वो क्या होता था, डिक्रीज होता था। या तो न्यूक्लियर जो पावर होता है ना, एनसी जो पढ़ाया था मैं, न्यूक्लियर चार्ज का जो पावर होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। मीन्स उसका रेडियस कम होगा, रेडियस कम होगा तो क्या होगा, उसके लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। जब मुश्किल होगा तो क्या होगा, उसका आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। जब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा, किसी को अट्रैक्ट करने का पावर बढ़ेगा ना, किसी को। जैसे मैं क्या बता रहा हूं कि जब रेडियस घटता जाएगा, इधर जाने पर रेडियस घट रहा है ना, घट रहा है, इधर जाने पर रेडियस लेफ्ट टू राइट घट रहा है, तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस के पास ज्यादा आ गया है ना, तो आसानी से तो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, है ना, तो क्या करेगा, एक्सेप्टेंस का पावर बढ़ता जाएगा। एक्सेप्टेंस का पावर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जाती है, एक्सेप्टेंस का पावर बढ़ा, एक्सेप्टेंस का पावर जब बढ़ा तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ी। ठीक है, तो क्या हो गया, जब एक्सेप्टेंस का पावर बढ़ा, मतलब किसी से एक्सेप्ट किया कुछ, तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा या रिड्यूसिंग पावर घटेगा, तो वही ऑर्डर है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो बहुत अच्छा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन का। अच्छा देखो एक चीज और देख लो यहाँ पे कि फर्स्ट ए ग्रुप को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ध्यान रखना ना, फर्स्ट ग्रुप में जितने भी हैं एलिमेंट्स वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। और 17 था, 7th को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इसको नोट कर लो आप लोग। ठीक है, मैं इरेज कर देता हूं, नोट कर लो इसको साथ साथ। तो चलो आगे देखते हैं, नोट करके लिख लेना आप लोग ना, नोट करके लिख लो कि जो है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, अभी मैं बताया था आप लोग को। ठीक है, वो क्या होता है, लिथियम। ठीक है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, लिथियम है। और बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जग जाहिर है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, ऑक्सीडाइजिंग। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, वो होगा फ्लोरीन। तो ध्यान रखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। और अच्छा मैं बोलूं कि लोवेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका होगा, तो लिथियम का होगा, जस्ट अपोजिट। और मैं बोलूं कि लोवेस्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका होगा, तो फ्लोरीन का होगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन आप लोग को लिखता हूं, आप लोग करो उसको। तो ठीक है, मैं लिख रहा हूं विच इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन है विच इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो आपका क्वेश्चन है मैग्नीशियम, लिथियम, सिलिकॉन, ठीक है, आयोडीन, 5वां ऑप्शन है आपका फ्लोरीन। चलो फ्लोरीन नहीं तो क्लोरीन। अच्छा एक बार आप लोग अटेम्प्ट करो, फिर मैं बताता हूँ। करो करो करो, जल्दी करो, जल्दी करो, फिर मैं कराता हूँ इसको। हो गया, चलो। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब क्या बताया कि जो बहुत जल्दी क्या करे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, जिसके पास पावर ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से क्या करे, एक्सेप्ट कर ले। रिड्यूसिंग मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर दो। तो मैं तो बताया था कि रिड्यूसिंग एजेंट सबसे बेस्ट कौन होता है, लिथियम। तो ये तो पहले ही बाहर हो गया रास्ते से, ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये भी भाई बाहर हो गया, इनका तो नाम ही निशान नहीं। हाँ ये दोनों आ सकते हैं, है ना, इन दोनों से देखना है क्योंकि ये 17th ग्रुप के है। 17th ग्रुप को देख लिया तो उसी में सबसे ज्यादा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। लेकिन नीचे जाने पे ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होता है, घटता है। तो भाई वो ऊपर क्लोरीन है, इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर ज्यादा है, तो भाई क्लोरीन होगा ये आपका बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर फ्लोरीन होता तो फ्लोरीन सही हो जाता। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो ऐसे ही चौथा कैरेक्टर था आई थिंक, तो 5वां कैरेक्टर है कि डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट।
डिटरमिनेशन ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, देखो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग अगर सीरियसली अगर उसको पढ़ोगे, नोट करते चलोगे साथ साथ, तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, होपलेस मत हो। ठीक है, मैं सारा कराऊंगा, पूरा केमिस्ट्री कवर करा दूंगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाओ कि आप लोग को अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, फिर भी तो उसको कमेंट करो कि ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसको और भी अच्छा करके आपको रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। देखो इसमें दो तीन टर्म है, देखो किस तरह से स्टेबिलिटी डिसाइड होगी ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से। देखो पहला टर्म है कि इफ डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, टू सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है, वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ध्यान रखो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो क्या होगा, देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। अच्छा, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जानते हो, अरे यार वही मैं, ए था ए प्लस हो गया, बी था बी माइनस हो गया ना, तो ए था तो ए प्लस बना, या ए था तो ए प्लस टू बना, है ना, तो वही ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर डिफरेंस टू सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल का क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, तो क्या होगा, देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे Na से Na प्लस बना, है ना, Mg से Mg प्लस बना, दूसरा Mg प्लस टू बना, तो उसमें जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, वो मोर स्टेबल होगा। जैसे मैं एग्जांपल एक लिखता हूं, आप लोग ध्यान देना कि Na गैसीय स्टेट में था। ठीक है, अब Na को आयनाइजेशन एनर्जी कुछ दिए, इलेक्ट्रॉन निकला इसका, तो क्या बन गया, Na प्लस बन गया। ठीक है, और दूसरा था कि Na प्लस था, Na प्लस गैसीय स्टेट, ये आयनाइजेशन एनर्जी 1 है, ये आयनाइजेशन एनर्जी अब आपको 2 मिल गई, तो इससे क्या बना, Na प्लस 2। अब देखो इसमें जो आयनाइजेशन एनर्जी का जो डिफरेंस है ना, अब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो आपका डेल्टा IE है, मीन्स IE 2 माइनस IE 1, वो आपका क्या है, वो आपका है 41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको दिया रहेगा ना 41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये निकालना भी रहेगा आपको 41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो क्या है कि अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का देखो टू सक्सेसिव डिफरेंस IE का क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो देखो 41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये वाला टर्म आ गया ना, तो सबसे ज्यादा किसका होगा इसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल कौन होगा, तो Na प्लस, तो लोएस्ट है ना, देखो क्या बोल रहा है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, तो लोएस्ट, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल, तो क्या ये है, लोएस्ट है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो Na प्लस क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। समझ रहे हो आप लोग की नहीं, ठीक है, समझ गए इसको। चलो तो मैं इसको इरेज करता हूं और दूसरा चीज लिखता हूं। ठीक है, ये नोट कर लो आप लोग, पॉज करके नोट कर लेना इसको। ठीक, दूसरी चीज देखो, दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि इफ डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, जो वही लिख रहा था, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, अगर दो सक्सेसिव मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का जो डिफरेंस है ना, आयनाइजेशन एनर्जी का जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या होगा, देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा आपका इज मोर स्टेबल। ध्यान रखो, अगर डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से क्या हो, कम हो, तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा ना, जैसे Na प्लस 2 इस बार में दिया हूं, तो उसके नेक्स्ट वाला जो होगा उसका क्या होगा ना, लेकिन यहाँ तो बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो 41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, ये इस केस में। जैसे मैं एक लिखता हूं कि आपका एक एग्जांपल है
कि mg है, mg गैसेस गिव्स NS एनर्जी इसको दिए I1, ठीक है। ये क्या दे रहे हैं, mg प्लस गैसेस, ठीक है। और चलो दूसरा ये है कि mg प्लस है गैसेस, अब इसको IE2 दिए, तो ये अब क्या आ गया mg प्लस 2 गैसेस। अब देखो इनके आयनियन एनर्जी का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों में जो डिफरेंस है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो देखो अब इन दोनों में जो डिफरेंस है कितना है, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब इसमें देखो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, देखो अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस आयनियन एनर्जी का, तो क्या होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। तो इसमें से कौन स्टेबल हो गया ज्यादा, तो आपको रिएक्शन देके पूछ देगा कि मोर स्टेबल कौन है, और इन दोनों में डिफरेंस दे देगा। देखो बहुत इजी है, एक्चुअल में है ये टफ, लेकिन मैं आप लोग को इजिली समझा रहा हूं, ठीक है। आप लोग कभी पढ़ के देखना एनसीईआरटी से, ठीक है। तो देखो mg प्लस 2, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इजिली अवेलेबल हर चीज हो जाती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती, तो वैल्यू को समझो आप लोग, ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो देखो mg प्लस 2 जो है वो क्या करेगा, इसका ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, वही बात हुई, क्योंकि लेस देन क्या है 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या हो गया mg प्लस 2 जो है वो क्या होगा, मोर स्टेबल। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलो एक एग्जांपल, मैं तीनों एग्जांपल साथ में इसलिए लिखा, एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो Al था, इसमें सब चीजें क्लियर हो गई, इसको I1 दिए ना, Al प्लस बना दिए गैसेस, ठीक है, Al प्लस बना दिए, ठीक है। और फिर था Al प्लस गैसेस, इसको दिए IE2 और Al प्लस 2 बना लिए, ध्यान रखो, ठीक है, Al प्लस 2 बना लिए। अच्छा इसमें देखो सबसे बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें देखो जो डिफरेंस है वो कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये है, ठीक है। अच्छा देखो अब देखो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ग्रेटर देन इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान रखना। तो अब इसकी बार किसका मोर स्टेबल कौन होगा, तो मोर स्टेबल कौन होगा, Al प्लस, तो Al प्लस इज मोर स्टेबल, Al प्लस क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, क्योंकि 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। अच्छा एक एग्जांपल मैं और देता हूं आप लोग को, ठीक है। जैसे अभी मैं यहाँ पे Al प्लस यहाँ पे लिख रहा हूं, जैसे Al प्लस है, ठीक है। अब एनर्जी अच्छा ये दिया, तो मैं एक चीज और करता हूँ कि Al प्लस 2 था गैसेस, अब यहाँ पे IE3 दे दिया, है ना। अब इसके बाद जो होगा Al प्लस 3 बनेगा, Al प्लस 3 बनेगा गैसेस स्टेट में, है ना। अब देखो इनके बीच का जो डिफरेंस है Al प्लस 2 और Al प्लस 3 में आयनियन एनर्जी का डिफरेंस क्या है, 12.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अच्छा देखो दोनों काम, अब दोनों में ये तो नहीं है ना, अच्छा आ गया 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो डिफरेंस नहीं है ना, हाँ नहीं है ना डिफरेंस ऐसा, लेकिन फिर भी इसको क्या मानेंगे, जो Al प्लस 3 है वो मोर स्टेबल हो जाएगा। अब ध्यान से देखो कि Al प्लस 3 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो कम नहीं है ये Al प्लस 2 और Al प्लस 3 में, लेकिन क्या होगा फिर भी Al प्लस 3 जिसका ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो, वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस बार क्या होगा, इस बार Al प्लस 3 जो है ज्यादा स्टेबल होगा Al प्लस 2 से, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलो आई थिंक ये समझ में आया, तो देखो आगे कुछ लिखते हैं। स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैं लिखूं अगर इस रिएक्शन के लिए, Al वाला जो रिएक्शन है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, इस रिएक्शन के लिए Al प्लस 3 इज मोर स्टेबल, सबसे ज्यादा Al में है, Al प्लस में, Al प्लस 2 में, Al प्लस 3 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, Al प्लस 3। अब देख भी लिया आप लोग कि Al प्लस 3 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो अब देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, Al प्लस 3, फिर Al प्लस 1, फिर Al प्लस 2। तो ये ध्यान रखो, कभी गलती से मत कर देना कि इसके बाद में सबसे कम किसका, Al प्लस 1 का, नो, Al प्लस 2 का सबसे कम होगा, क्योंकि आपने डिफरेंस करके देखा ना। तो ये डिफरेंस, ये रिएक्शन याद होना चाहिए कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस की वजह से
आप ये निकालोगे। तो Al+3 सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर Al+, फिर Al+2। ये मत कर देना कि Al+2 Al+3 के बाद आएगा ना, ऐसा, क्योंकि ये डिफरेंस हम देख लिए यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी कल से आपका लेक्चर जो है पीरियोडिक टेबल का कंटिन्यू रहेगा। आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो केमिस्ट्री फिजिक्स से रिलेटेड, पहले एक चैप्टर खत्म हो जाए, फिर उसके बाद फिजिक्स में भी हाथ लगाएंगे हम। थैंक यू क्लास।